कि आपने कहा था ना कि मन छूटता है, फिर अहंकार छूटता है, फिर अस्मिता छूटती है, समाधि गहरी होती जाती है। तो क्या वो विधि एक ही बार में सिखाई जाती है और वो आगे बढ़ती रहती है? इसकी भी स्टेप्स हैं कि आज मैंने इतनी विधि सिखाई, जैसे कुछ क्रियाओं में विधि होती है कि पहले उसको हल्का सिखाते हैं बच्चे को। मार्शल आर्ट्स में होता है कि पहले तेरे को येलो बेल्ट दी, फिर ब्राउन बेल्ट ऐसे। तो ये भी क्या स्टेप बाय स्टेप समाधि में जाने का भी अवस्था होती है कि अब ये इस योग्य हो गया, इसको अगली स्टेज सिखाई जाए, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो मैंने अवस्थाओं का जिक्र किया है समाधि की, उसका भी ये मतलब नहीं है कि आप इन्हीं अवस्थाओं से गुजरोगे तभी आप सहज की अवस्था में जाओगे, या कैवल्य या शून्य समाधि, शून्य समाधि को करने का वहां तक पहुंचोगे। मेरा ये मतलब नहीं है, मेरा अभिप्राय बिल्कुल ये नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, गुरु की कृपा होनी चाहिए। कोई आदमी बैठा है चुटकी हुई और शून्य समाधि में, ठीक है ना, तो वो गुरु की कृपा है। गुरु प्रसाद का मतलब ये एक छेद है और कालवास के बीच में है। मतलब उसमें ये एक्सप्लेन करने का कि समाधि के अलग अलग लेवल हैं। जैसे कई लोग अलग अलग लेवल हैं स्पिरिचुअल, किसी का पुनर्जन्म के संस्कार हैं, कुछ के संस्कार इतने अच्छे नहीं हैं, तो उनको आपने समाधि के लिए गाइड कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद लगा उनको कि कुछ तो काफी आगे निकल गए, कुछ अटक गए, उनको दिक्कत आ रही है कि आगे की स्टेप जाने में, तो क्या फिर से उनको हेल्प की जा सकती है? मतलब बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि कुछ के संस्कार ऐसे होंगे कि एक स्टेप में वो आगे चले जाएंगे, जैसे आपने कहा है। जब हम समाधि की बात करते हैं तो कुछ लोग शायद ऐसा समझ लेते हैं कि हमने कुछ धारण करना है सहज की अवस्था तक पहुंचने के लिए, सहज समाधि तक पहुंचने के लिए हमने कुछ धारण करना है। हकीकत यह हमने धारण नहीं करना, जो धारण किया हुआ है ना उसको तभी तो निर्वाण का मतलब है कि बगैर किसी चीज के, बिल्कुल उसको त्यागते जाना। पद पायो निर्वाणी, पायो पद निर्वाणी, हमने उसका त्याग करना है। वो त्याग कैसे करना है, उसकी अलग अलग अवस्थाएं हो सकती हैं, उसका मैंने वर्णन किया कि उसकी ये अलग अलग अवस्थाएं। आप कहीं से भी शुरू हो जाओ, साधना मीठी होती है हमेशा। साधना को आप कहीं से भी शुरू करो, जैसे मिश्री का बड़ा सा टुकड़ा ले लो, आप उसको कहीं से भी चाटोगे तो मीठा है। ऐसा नहीं इस तरफ से चाटोगे तो कम मीठा है, उस तरफ से चाटोगे तो ज्यादा मीठा है। साधना आप जहां भी खड़े हो ना, आपको तो हमें तो यही नहीं पता हम खड़े कहाँ। एक बार चलना शुरू करेंगे फिर हमें पता चलेगा कि हम कहाँ हैं। फिर पड़ाव अपने आप पता लगता है, फिर पड़ाव पता चलेगा। और टाइम टू टाइम हेल्प भी मिलती रहती है, फिर हम हेल्प मिलती है, चाहे डिवाइन हो डायरेक्टली मैंने ज्ञान के साधन जो लिखे हैं उसमें मैंने जो 4 प्रमाणों का जिक्र किया है, मैंने अपनी तरफ से काफी व्याख्या की है, और भी व्याख्या की जरूरत होगी तो मैं व्याख्या करूंगा। और वैसे मैं 2 बार ऑन द रिकॉर्ड इसकी व्याख्या कर चुका हूँ ज्ञान का। एक बार मैंने कुरुक्षेत्र में की थी, एक बार जो भी समाधि बारे जो ई बुक दी है उसकी व्याख्या में मैंने ये की है। भाई साहब, आगे आशा ये है कि जो जिज्ञासु आपके पास आते हैं, आप व्याख्या करके उनको समाधि में ले जाने की कोशिश करेंगे गुरु महाराज के अनुसार। और मेरे अहोभाग्य कि आपने मुझे समय दिया, और भैया जी मैंने कुछ ज्यादा आपको तंग कर दिया, मेरा सौभाग्य है कि आपकी मैं किसी भी प्रकार से सहायता कर पाऊँ। परमात्मा हमें समर्था बख्शे कि जितनी हम समाज की और धर्म और देश की और विश्व की जितनी भी सेवा लिखी हो, तो इसी के साथ संबंध। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।